हेलो स्टूडेंट्स, आज असी नैक्सट एक्सरसाइज करते हैं 9.1 ए 9.1 एक्सरसाइज का सैकेंड पार्ट है। फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन है लाइक एंड अनलाइक टर्म्स। सो लाइक टर्म्स केड़ियां होंदियां एंड अनलाइक टर्म्स की है। द टर्म्स विच हैव सेम लिटरल कोफिशिएंट्स आर कॉल्ड लाइक टर्म्स। जिन्होंने टर्म के लिटरल कोफिशिएंट सेम होंगे उन्होंने टर्म्स को असी लाइक टर्म्स कहने हैं। सो इस पहले देखो लिटरल कोफिशिएंट की होंगे, जो असी टर्म्स के ए बी सी अल्फाबेट यूज़ करते हैं उन्होंने असी लिटरल्स कहने हैं। सो अदरवाइज द टर्म्स आर कॉल्ड अनलाइक। अगर ये लाइक टर्म्स नहीं है तो इन्होंने टर्म्स को असी अनलाइक टर्म्स कहने हैं। ठीक है, और लाइक टर्म्स नू सिमिलर टर्म्स भी कहा जाता है। सो नैक्सट क्वेश्चन है 8th क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द लाइक टर्म्स इन द फॉलोइंग। इन्हां दे विचों सी जो लाइक टर्म्स है वो आइडेंटिफाई करनी है किहड़ियां है। सो लाइक टर्म्स इस दे विच की है, देखो इस दे विच यूज़ होया है लिटरल ए बी, ए एंड बी, और इस दे विच यूज़ होया ए, और इस दे विच बी, और इस दे विच ए बी। देखो इस टर्म दे विच ते इस दे विच सेम लिटरल यूज़ होए हुए ए बी। सो ए बी फर्स्ट टर्म एंड ए थर्ड टर्म -3ab ये दोनों लाइक टर्म्स है। एंड नैक्सट टर्म च देखो इत्थे भी लिटरल जो यूज़ होए है बी ए, मतलब ए ते बी ही है ना, लिटरल तो सेम है। सो ऑर्डर में चेंज करके लिखा जा सकता है। सो ये भी की है लाइक टर्म्स। ठीक है, उस तो बाद नैक्सट है सैकेंड पार्ट। सैकेंड पार्ट दे विच देखो लाइक टर्म्स किहड़ियां होणगियां। लाइक टर्म्स इस दे विच लिटरल यूज़ किया होया ए बाय बी। ठीक है, और इस दे विच भी लिटरल यूज़ किया होया ए बाय बी और सेम ए बाय बी। सो ए टर्म्स लाइक टर्म्स है। सो ए बाय बी -3/b एंड दिस a by 4b ये लाइक टर्म्स है। एंड जो रिमेनिंग टर्म्स है उन्होंने विच भी सेम लिटरल यूज़ होया। इस दे विच लिटरल यूज़ होया b/a और इस दे विच भी लिटरल यूज़ होया b/a। ठीक है, सेम। सो लाइक टर्म्स इस दे विच सेकेंड लाइक टर्म्स जो बनी है 2b/a एंड नैक्सट इज -b/3a। ठीक है, सो जड़ियाँ टर्म दे विच सेम लिटरल यूज़ किए हुए हैं वो लाइक टर्म्स है। सो ये तीनों लाइक टर्म्स है एंड ये दोनों टर्म्स लाइक टर्म्स है। ओके, सो नैक्सट है क्वेश्चन 9th, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स हैव लाइक टर्म्स। ये सानू दो पेयर दिते हुए हैं। ठीक है, सो 2 टर्म्स है मीनस 1 पेयर। तो इन्हां विच असीं दसना किहड़ा पेयर लाइक टर्म्स का है और किहड़ा नहीं। सो फर्स्ट पार्ट दे विच देखो लिटरल जो यूज़ होया वो एक्स है, दोनों टर्म दे विच एक्स लिटरल है। सो यस इट इज़ लाइक पेयर। ठीक है, सो दीज आर लाइक टर्म्स। एंड इस दे विच एक्स यूज़ होया और इस दे विच लिटरल जो है वाई यूज़ होया। सो दोनों लिटरल सेम नहीं है, डिफरेंट है। सो नो, ये लाइक टर्म्स नहीं है। नेक्स्ट है ए एंड ए स्क्वेयर। देखो ए जो है वो लिटरल सेम है बट इत्थे ए दी पावर 1 है और इत्थे ए दी पावर 2 है। सो नो, दीज आर नॉट लाइक टर्म्स। सो ये लाइक टर्म्स नहीं होंगियां। ठीक है, अगर लिटरल को यूज़ कर रहे हैं तो दी पावर भी सेम होनी चाहिए है। सो नेक्स्ट है ए बी एंड बी ए। देखो ए बी और बी ए दोनों का मतलब सेम ही है। सो ये भी ए बी यूज़ होया और इस भी ए एंड बी यूज़ होया। सो यस दीज आर आल्सो लाइक टर्म्स। ओके, क्वेश्चन 10th, आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग आर मोनोमियल, बायनोमियल एंड ट्राइनोमियल। ठीक है, आइडेंटिफाई करना है। असी सेम क्वेश्चन पहला भी कर चुके हैं बट उस टाइम ते थोनू लाइक एंड इन लाइक दे विच डिफरेंस नहीं पता सी। सो इस दे विच की है लाइक टर्म्स अगर है तो असी उन्होंने ऐड या सबट्रैक्ट कर सकते हैं। अगर वो अनलाइक टर्म्स है तो दैन असी उन्होंने
सबट्रैक्ट या ऐड नहीं कर सकते। सो दैट्स वाई इन्हां टर्म्स की जो काउंटिंग है उस दे विच डिफरेंस होएगा। ठीक है, सो देखो अगर असी इसनूं सिंपली देखिए तो ये टू टर्म्स है, बट एक्चुअली ये दोनों लाइक टर्म्स है। ये भी कॉन्स्टेंट टर्म है, ये भी कॉन्स्टेंट टर्म है, बिकॉज इस दे नाल कोई भी लिटरल नहीं यूज़ होया। सो दिस मीनस असी इसनूं सॉल्व कर सकते हैं। डिनोमीनेटर 1 होएगा, सो 2 एलसीएम आएगा। सो दैन 3 माइनस इसनूं 2 नाल मल्टीप्लाई करो 14। सो दिस इज इक्वल टू 14 माइनस 3 इज -11/2। ठीक है, सो हुण इहदे विच कितनियां टर्म्स है? ओनली वन टर्म है। सो दिस इज मोनोमियल। ओके, सो इस टर्म दे विच देखो लिटल जो है वो डिफरेंट यूज़ किए गए हैं। सो दोनों टर्म जो है वो अनलाइक टर्म्स है। सो दिस मीन्स इफ एक टर्म ए है और दूसरी टर्म ए है, सो टू टर्म्स है, सो दिस इज बायनोमियल। ओके, एंड थर्ड पार्ट दे विच देखो इत्थे एक्स यूज़ होया है लिटल। सो एक टर्म है और दूसरी दोनों टर्म्स कॉन्स्टेंट है। सो दिस मीन्स ये दोनों टर्म्स लाइक टर्म्स है। अगर ये लाइक टर्म्स है तो असीं इन्हां नूं ऐड कर सकते हैं। ठीक है, सो एक ही आएगा 2/3x प्लस वाली टर्म जो है मैं अगे लिख रही हूँ और इस दे विचों माइनस करना 7। ठीक है, सो इन्हां नूं सॉल्व करो। इहदा डिनोमीनेटर है 1, तो 7 एंड 1 का एलसीएम की आएगा 7। ठीक है, सो 7 एलसीएम आएगा। सो 9 माइनस इस 7 बनाने के लिए डिनोमीनेटर 7 नाल मल्टीप्लाई करांगे, सो 49। सो दिस इज इक्वल टू 2/3x इंटू ए माइनस आएगा 40 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 40/7। सो देखो लास्ट से हुण कितनी टर्म्स आ रही हैं? ओनली टू टर्म्स। सो दिस इज बायनोमियल। ओके, अगर साडे कोल टर्म्स स्टेटमेंट दे विच लाइक टर्म्स गिवन है तो पहला उस ऐड करना है और उस तो बाद जो सॉल्व करके सोल्यूशन आएगा उसके अकॉर्डिंगली असीं उन्होंने दसना है बायनोमियल है, ट्राइनोमियल है या मैनोमियल है। ठीक है, जो भी बन रहा है। उस बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 11th, राइट द डिग्री ऑफ द फॉलोइंग पॉलीनोमियल्स इन एक्स। एक्स के विच पॉलीनोमियल गिवन है और इसकी डिग्री लिखनी है। और डिग्री का मतलब की हुंदा है जिन्नियां भी टर्म्स है उस दे विच तुसीं चैक करोगे एक्स की हाईएस्ट पावर कितनी है। सो वो हाईएस्ट पावर एक्स की जो होएगी दैट इज डिग्री। सो एक्स की पावर इत्थे देखो 1 है और इस टर्म दे विच एक्स नहीं है। एक्स नहीं है दिस मीनस एक्स की पावर 0। ठीक है, तो हाईएस्ट एक्स की पावर कितनी आई? 1। सो इस पॉलीनोमियल की डिग्री होएगी 1। ठीक है, सो सैकेंड पार्ट दे विच एक्स नहीं है। सो दिस मीनस इत्थे एक्स की जो पावर है वो की होएगी 0, बिकॉज किसी भी एलीमेंट की पावर 0 होवे तो आंसर 1 हुंदा है। सो दिस मीनस असीं नाल नहीं लिखते, तो दिस मीनस इत्थे की आया एक्स की पावर कितनी है? 0। सो इस पॉलीनोमियल की डिग्री कितनी होएगी? 0। सो एक चीज़ याद रखना, जदों भी कोई कॉन्स्टेंट पॉलीनोमियल गिवन हुंदी है तो उसकी डिग्री ऑलवेज 0 हुंदी है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इस द पार्ट है 5th पार्ट, 9/2 माइनस 7/2 एक्स प्लस 8x स्क्वेयर माइनस एक्स क्यूब। देखो जो फर्स्ट टर्म है इस एक कॉन्स्टेंट है। सो एक्स की पावर इत्थे 0 होएगी और इत्थे एक्स की पावर है 1 और इस टर्म दे विच एक्स की पावर है 2 और इस टर्म दे विच एक्स की पावर है 3। सो सब तो हाईएस्ट पावर किहड़ी है एक्स की? 0 1 2 3 चो 3। सो दिस मीन्स डिग्री ऑफ दिस पॉलीनोमियल इज 3। ओके, सो नेक्स्ट बी पार्ट, राइट द डिग्री ऑफ द फॉलोइंग पॉलीनोमियल्स। देखो जो फर्स्ट पार्ट असी किया होया उस दे विच की सी जिन्नियां भी पॉलीनोमियल सी वो सारियां एक वेरीएबल सी, सिर्फ एक्स। ओके, और हुण जिहड़ियां पॉलीनोमियल्स है इस दे विच असी लिटरल जो यूज़ किए हुए हैं या वेरीएबल जो यूज़ किए हुए हैं वो एक तो ज़्यादा है। सो एक तो ज़्यादा है तो असी देखो किवें चैक करना है। इत्थे अपने को लिटरल यूज़ किया हुआ ए और इसकी पावर है 1। सो इस टर्म दे विच डिग्री होएगी 1। ठीक है, और इस दे विच देखो लिटरल बी यूज़ किया हुआ बी की पावर 1 है। सो इत्थे भी इसकी टोटल जो पावर है वो 1 होएगी, तो 1 1 दोनों सेम है। सो इस पॉलीनोमियल की डिग्री जो है वो 1 ही होएगी। ठीक है,
बिकॉज 1 1 है तो हाईएस्ट भी 1 ही होएगा, वध तो वध पावर 1 है। सो इस दे विच देखो ए दी पावर है 3, सो इत्थे इस टर्म की डिग्री 3 और इसकी कितनी होएगी पावर 3 है, सो 3 सेम एज इसकी पावर भी 3 है। और लास्ट टर्म दे विच देखो ए दी पावर 1, बी दी पावर 1, सी दी पावर 1, तो 1 + 1 ऐड करो कि आएगा 3। ठीक है, सो सारिया टर्म दे विच पावर सेम है, सो दिस मीनस डिग्री भी की आएगा इत्थे साडे कोल 3 आएगी। ठीक है, लास्ट देखो थर्ड पार्ट दे विच 2 पावर है, सो दिस मीनस टोटल पावर 2 और इस दे विच देखो x दी पावर 1 है, y दी पावर 1 है, z दी पावर 1 है, सो दिस मीनस 1 + 1 + 1 3 टाइम्स, दिस इज़ 3 और y दी पावर 2 है, सो 2 पावर हुई एंड z दी पावर 2 है और इत्थे भी पावर 2 होएगी। सो देखो सब तो हाईएस्ट की है, तो हाईएस्ट इन्हां विचों है 3, सो दिस मीनस इस पॉलीनोमियल की डिग्री कितनी होएगी 3 होएगी। एंड लास्ट क्वेश्चन 12th is which of the following algebraic expressions are polynomial। पहले असी ये दसना है कि इन्हां विचों केड़ी एक्सप्रैशन है जो पॉलीनोमियल है। इफ सो राइट देयर डिग्री, अगर वो पॉलीनोमियल है तो दैन असी उसकी डिग्री लिखनी है। ठीक है, सो पॉलीनोमियल लिए देखो जो भी अपने को लिटरल है वो नीचे नहीं होना चाहिए, मतलब वो डिनोमिनेटर च नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इससे फर्स्ट पार्ट दे विच देखो लिटरल जो है नीचे है, सो दिस मीन्स ए एक पॉलीनोमियल नहीं है। ठीक है, और सेकंड विच देखो x² है, x है और एक कांस्टेंट टर्म है और इस दे विच देखो किते भी नीचे कोई लिटरल नहीं है, सो दिस मीन्स ए की है साडे कोल एक पॉलीनोमियल है। सो यस, और अगर ये पॉलीनोमियल है तो इसकी डिग्री कितनी है, देखो हाईएस्ट पावर कितनी है x दी 2, तो डिग्री कितनी होएगी 2 होएगी। ओके, सो नैक्सट 5th पार्ट देखो इत्थे भी देखो नीचे पहला डिनोमीनेटर दे विच कोई लिटरल वाली टर्म नहीं है, सो यस एक पॉलीनोमियल है और इसकी डिग्री कितनी होएगी, डिग्री ले देखो हाईएस्ट पावर x दी पावर 2 है। ठीक है, और इस टर्म दे विच x दी पावर 2 है, y दी पावर 1 है, सो 2 + 1 कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। सो इत्थे 2 लिटरल यूज़ किए गए हैं, x दी पावर भी 1 है, y दी पावर भी 1 है, सो 1 + 1 की आएगा 2। सो इससे पावर अपने को 2 बन रही है, इत्थे 3 बन रही है और इस टर्म दे विच 2 बन रही है, तो हाईएस्ट पावर कितनी बन रही है 3, सो डिग्री कितनी होएगी 3 होएगी। सो इस पार्ट दे विच भी देखो अपने कोल की है डिनोमीनेटर दे विच लिटरल यूज़ हो रहे हैं, सो दिस मीन्स दिस इज़ नॉट अ पॉलीनोमियल। ओके, thanks for watching।